ओके, सो नाउ मुझे बताइए पेज नंबर क्या है जो आप कर रहे हो क्वेश्चन। 15.34 रिपीट करिए। 15.34 अच्छा, सो पेज नंबर 15.34 और क्वेश्चन नंबर 1515 और इसे स्टार मार्क करो। ओके, नाउ अब ये क्वेश्चन बताइए, रीड करो क्या लिखा है। In a culture, the bacteria count is 1 lakh. The number is increased by 10% in 2 hours. अच्छा, तो बैक्टीरिया है ना, के नंबर्स, ये क्या मैं ऐसे लिखता हूं, नंबर ऑफ बैक्टीरियाज, उसको मैं पी मान लेता हूं, बराबर। और यहां पर लिखा है बैक्टीरिया इंक्रीज विथ टाइम, आवर्स है ना, सो ये टाइम के साथ इंक्रीज होता है। फिर आगे क्या लिखा है, In how many hours it will the count reach 2 lakh if the rate of growth of bacteria is proportional to the number present? अंडरलाइन करो, rate of growth of bacteria is proportional to rate of growth of bacteria is proportional to, किसके साथ है proportional Number present. to number present। अब देखो, जब क्या है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू, तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया है ना, वो टाइम के साथ चेंज होता है, और बैक्टीरिया के नंबर पी माना है, तो डीपी बाई डीटी, ओके। और प्रोपोर्शनल टू का मतलब है कि के टाइम्स ऑफ समथिंग है, ये प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल का मतलब है कि ये इक्वल टू के इनटू समथिंग है, एंड नंबर प्रेजेंट, और नंबर प्रेजेंट तो आपका क्या था, पी था। तो रेट ऑफ चेंज इन बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू नंबर प्रेजेंट, यानी प्रोपोर्शनल टू पी। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, इसको पी को यहां पर मैं बुला लेता हूं, तो 1 by p of dp is equal to k into what, dt। ये मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, ओके। नाउ अब नेक्स्ट इसमें मैं इंटीग्रेट करूंगा, तो 1 by p का क्या हो जाएगा, log p, और k है, ओके, सिर्फ नंबर है, तो नंबर इनटू टी, के बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 का टी के साथ टी होता है, और इसके साथ क्या लगता है, सी भी लगता है। अच्छा, अब यहां पर सी फाइंड करना है, तो उसके लिए याद रखो, जब टाइम 0 है तो पी 0 होता है, और वो 1 लाख है। स्टार्टिंग में कितना प्रेजेंट था बैक्टीरिया, 1 लाख, ऐसा बोल दिया था। तो अब वो वैल्यूज मैं यहां पर पुट करूंगा, तो log ऑफ p इज इक्वल टू, देखो यहां पर k और c दोनों फाइंड करना है, पहले तो हम c फाइंड करेंगे। p 0 है तो इधर सिर्फ क्या बचेगा, c, और ये p की जगह पर p0, और p0 क्या है, बेसिकली 1 लाख है, सो log ऑफ 1 लाख इक्वल टू c बन जाएगा। क्या बन जाएगा, log ऑफ 1 लाख इक्वल टू c, यानी ये वाली अब मैं देखूंगा तो ये हो जाएगा log ऑफ p, वो हो जाएगा k इंटू टी प्लस कितना, log ऑफ 1 लाख। अच्छा, ये अगर यहां पर जाएगा तो log p माइनस log 1 लाख, तो इसको log p बाय 1 लाख लिखा जा सकता है,
हाँ, वो क्या है, K इंटू टी, यानी आप यहां तक आए हो, C नहीं है, अभी भी एक चीज मिसिंग है, वो क्या है, K। तो अभी भी K फाइंड करना बाकी है, उसके लिए कोई इंफॉर्मेशन इन्होंने दी होगी। तो अब ये क्वेश्चन को स्टार्टिंग से रीड करो लावण्या। In a culture, the bacteria count is 1 lakh. The number is increased by 10% in 2 hours. हाँ, सो देखो, नंबर इंक्रीज बाय 10% इन 2 आवर्स, इससे मुझे पता चल जाएगा कि जब t इक्वल टू 2 है, यानी ये t आवर्स, टाइम आवर्स में भी हो सकता है, यानी t जब 2 घंटे है तो आपका जो p है ना, 1 lakh. वो इंक्रीज बाय 10%, ऐसा बोल दिया है। तो पहले कितना था, 1 लाख, और उसमें 10% बढ़ेगा, तो आपका पी कितना हो जाएगा, 1,10,000। तो अब ये इक्वेशन में मैं ये वैल्यूज पुट करूंगा, तो लॉग ऑफ पी की जगह पर 1,10,000 और अपॉन 1 लाख तो था, एंड दिस विल बी इज इक्वल टू के इंटू टी। अब के पता नहीं है, पर टाइम कितना है, 2, तो ये इधर जाएगा तो k की वैल्यू मिल जाएगी, तो k की वैल्यू अपन लगता हाफ ऑफ लॉग 1.1 हो जाएगी। तो आपको k की वैल्यू मिली, तो याद रखो ये जो आपकी यहाँ इक्वेशन है वो फिर से मैं लिखूंगा, लेकिन अब k के साथ लिखूंगा। कुल मिलाकर फाइनल रिजल्ट ये है कि log ऑफ p बाय 1 लाख, log ऑफ p बाय 1 लाख वो होना चाहिए k इंटू टी। k की वैल्यू आपके पास ये है इंटू टी, k की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ लॉग 1.1, हाफ लॉग 1.1। अब मुझे वैल्यू पुट करनी है आगे जो वो कहेंगे, तो आगे लावण्य रीड करो क्या लिखा है। In how many hours will the count reach 2 lakh if the rate of growth of bacteria is proportional to the number present? हाँ, तो देखो, इफ p यानी ये अगर 2 लाख हो जाता है, p यानी टाइम के साथ बढ़ा हुआ बैक्टीरिया, तो टाइम कितना लगेगा, ये ऐसा पूछना चाहते हैं। तो इसमें अपने का मुझे ऐसा लिखना होगा, लॉग ऑफ 2 लाख बाय 1 लाख इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हाफ लॉग 1.1 इंटू टी बराबर। तो ये बेसिकली क्या है, log 2 है कि नहीं, और ये अगर इस साइड आता है बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो मैं यहां पर लिख दूंगा माइनस ऑफ, सॉरी डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा log 1.1, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ टी। अच्छा, ये 2 इधर आ जाएगा, यानी 2 log 2 अपॉन log 1.1 इज इक्वल टू टी। ये आपका आंसर होना चाहिए। अब मुझे बताइए इन्होंने क्या आंसर दिया है, सेम यही आंसर है, ओके। अब देखो, जब प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चन आए ना, तो उसमें के भी फाइंड करना होता है, और सी तो हम फाइंड करते थे, तो उसके लिए के भी फाइंड करना होता है। तो ये टाइप के क्वेश्चन भी 5 मार्कर के लिए, या फिर ऐसे हम तो प्रिपेयर कर रहे हैं, एक से एक आध 2-3 करेंगे। आर यू क्लियर, ओके। नाउ चलो, तो अभी मैं ये रेस कर दूं पूरा। बेटा अभी एक और क्वेश्चन इसमें
करते हैं बैक्टीरिया वाला। ओके नाउ अच्छा, आपके लिए गुड न्यूज ये है कि शेयर वाला चैप्टर तो बहुत इजी है। डिफरेंशियल इक्वेशन 1.62। अच्छा आप देखो और कोई बैक्टीरिया वाला क्वेश्चन। हाँ अब देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आ जाओ, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, ये इसके जैसा है 15.8 क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 15.8 में क्वेश्चन नंबर 5 मिला आपको। अनमोल रीड करो क्वेश्चन। Bacteria in a certain bacteria culture is proportional to the number present. Is proportional to the number present। तो अब है ना इसमें थोड़ा मैं शॉर्टकट यूज करता हूँ क्योंकि स्टार्टिंग का अभी सम किया वैसा ही है। तो P है ना बैक्टीरिया के नंबर है, वो टाइम के साथ चेंज होते हैं। इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट बराबर। अब मैं क्या करूंगा 1/p ऑफ dp इज इक्वल टू k इंटू dt, ये स्टेप सेम है। फिर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो ये हो जाएगा log p इज इक्वल टू kt प्लस c। ये रिपीट हुआ अब तक। आगे क्या लिखा है? Given the number differs in 5 hours, find how many bacteria will be present after 10 hours. ओके तो देखो एक एक करके इंफॉर्मेशन लेंगे। गिवन द नंबर ट्रिपल्स इन 5 आवर्स। अब पहले तो सी फाइंड करना होगा, तो मैं यहां पर लिखूंगा, देखो टी 0 है तो पी क्या हो जाता है P0 यानी ओरिजिनल बैक्टीरिया बराबर। तो अगर मैं ये पुट करूं तो log ऑफ P की जगह पर P0 ये T पुट करोगे तो सिर्फ इधर C बचेगा और फिर इसमें मैं C की वैल्यू लिख दूंगा तो log ऑफ P इज इक्वल टू KT प्लस C की वैल्यू है log ऑफ P0। log ऑफ P0 इधर जाएगा तो log ऑफ P अपॉन P0 ओके वो हो जाएगा KT। यानी इसी इक्वेशन में मैं अब तक यहां पर आया हूं, लेकिन अभी भी एक और चीज फाइंड करनी है, वो क्या है K फाइंड करनी है। उसके लिए दूसरी लाइन दी थी के नंबर ट्रिपल्स इन 5 आवर्स, यानी जब टाइम 5 आवर्स है तो ट्रिपल हो रहा है। ट्रिपल का मतलब है दिस बाय दिस का रेशियो 3 है। अभी का बैक्टीरिया बड़ा हुआ बाय ओरिजिनल बैक्टीरिया ट्रिपल, ये भले पता ना हो लेकिन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो मैं अगर ऊपर पुट करूं इसमें तो आपने लगता log ऑफ 3 इज इक्वल टू k इंटू 5 हो जाएगा। आगे ना तो k क्या हो जाएगा log 3 अपॉन 5। तो इसी इक्वेशन को मुझे दोबारा कंप्लीट करके लिखना हो जाएगा कि वो है log ऑफ p के अपॉन में P0 इज इक्वल टू k इंटू t। k की वैल्यू है log 3 अपॉन 5 इंटू t। ये मेरी क्या है एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन मेरी बन गई है, जहां पर मेरे पास C और K दोनों ही नहीं है। यहां तक पहुंचना है, इसके बाद वो जो कहे वो हम फाइंड कर सकते हैं। नहीं C तो पहले हट गया था ना, ये इधर क्या किया था आपने, ये C की जगह पर ये आया था इधर, इसलिए तो P0 आ गया। किसमें न्यू इक्वेशन यही है, ये आपकी जो है ना k इंटू टी, k की वैल्यू आपकी ये है log 3/5 इंटू टी।
क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट आगे क्या लिखा है अनमोल? Also find the time how many bacteria will be present after 10 hours. अच्छा, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट आफ्टर 10 आवर्स, इसका मतलब कि जब टाइम इज इक्वल टू 10 तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितना होगा, तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो log of p by p0 is equal to log 3 by 5 into 10, तो ये 5 2 हो जाएगा, ओके। और यहां पर पूछा है कि हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट, So log 3 की value log 3 की वैल्यू है, ओके। सो log 3 की वैल्यू क्या है? 1.0986. 1.0986, 1.0986, ओके। सो ये log 3 की वैल्यू आपके पास यहाँ पर है, तो उसका डबल करोगे, और मैंने कल आपको बताया था ये कुछ नहीं है तो उसका बेस क्या है? e है। अब इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है तो e उधर जाएगा, ओके। तो p बाय p0 इज इक्वल टू, आपको नहीं लगता e का पावर ये हो जाएगा? ये कौन सा फॉर्म है? एक्सपोनेंट फॉर्म, कल हमने सीखा था। ये आपका लॉग का फॉर्म है, ओके। लॉग के फॉर्म में से एक्सपोनेंट फॉर्म में आना है तो ये यहां पर जाएगा और ये पावर बन जाता है, लॉग हट जाएगा। अच्छा, अभी देखो यहाँ ये मैं यूज कर लेता हूं। अच्छा, आपको क्या फाइंड करना है? P फाइंड करना है, तो P इज इक्वल टू, ये वहां पर चला जाएगा तो P0 इंटू E का पावर 2 इंटू 1.0986, तो 2.1972 होता है। और ये देखो वैल्यू उसकी दी थी, ये वैल्यू 9 है ऐसा दे दिया था, ये 9 दे दिया था, ओके। तो इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया विल बी 9 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल बैक्टीरिया, यस और नो? सो नंबर ऑफ प्रेजेंट बैक्टीरिया इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ कौन सा बैक्टीरिया? ओरिजिनल बैक्टीरिया। तो आपका अभी का जो बैक्टीरिया है 10 घंटे के बाद 9 गुना हो जाएगा। क्या आंसर आया? अब मेरे ख्याल से इसमें एक और क्वेश्चन पूछा था, बराबर, ये क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन पूछा था, क्या है? also find the time necessary for the number of bacteria to be entered. अच्छा, दूसरा क्वेश्चन इधर है ना, इसमें 2 क्वेश्चन थे। दूसरा ये था कि टाइम कितना लगेगा जब वो 10 टाइम्स हो जाएगा, यानी अभी का बैक्टीरिया 10 टाइम्स हो जाएगा, किससे? पुराने वाले से। इसका मतलब है कि P बाय P0 10 लेना है, तो ये जो मेरा है उसमें log P बाय P0, ओके। तो log ऑफ P बाय P0 जो है 10 इज इक्वल टू log 3 बाय 5 इंटू T, log 3 बाय 5 इंटू T। अब T पता नहीं है तो हम फाइंड कर सकते हैं, तो ये इधर चला जाएगा, तो 5 इंटू log 10 डिवाइडेड बाय log 3 इज इक्वल टू T। और जरा देखो यहाँ पर व्हाट इज द आंसर? T क्या दिया है उन्होंने? ये वही लिखा है 5 इंटू log 10 बाय log 3। सो दिस इज द आंसर व्हिच वी हैव गॉट। सो ये भी क्लियर है? यस और नो?
ओके, नाउ अब हम इसमें और क्वेश्चन कवर करते हैं। ये मैं इरेज कर देता हूं। देखो ये टाइप के क्वेश्चन जो है बराबर एक दो बार प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन 6 इसका इंपॉर्टेंट है, रीड करो लावण्या। क्वेश्चन 6, The population of a city increases at a rate proportional to the number of inhabitants present at any time. अच्छा अंडरलाइन करो, प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। तो पॉपुलेशन को P मान लो, बराबर। तो देखो आपको लिखा है कि जो पॉपुलेशन है इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, लेट पॉपुलेशन बी P, यानी आपका जो P है ना प्रोपोर्शनल है टू द नंबर प्रेजेंट, ओके। और यानी ये टाइम के साथ चेंज होता है ना, so rate of change in population is proportional to कहे ना तो याद रख देना is equal to k into वो आने वाला है, proportional to the number present यानी proportional to the people present, ओके। कितने पीपल उसको हमने P मान लिया है। तो रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन प्रेजेंट। इसको ऐसा मैथ्स में लिखा जाता है। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन प्रेजेंट। इसको मैथ्स में ऐसा हम लिखते हैं। अच्छा अब इसके बाद हम 1/p ऑफ dp is equal to k into dt, ये रिपीट हुआ है, आप देखो पैटर्न। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 1/p का log p हो जाएगा, ओके। और log p is equal to ये k into t plus c हो जाएगा। फिर आगे क्या लिखा है, If the population of the city was 2 lakh in 1990 and 2,50,000 in 2000, what will be the population in 2010? अच्छा देखो ये 1990 है ना, उसको ओरिजिनल टाइम मान लो, यानी उसको 0 मान लो, ओके। यानी जब t 0 है 1990 में, तब आपकी पॉपुलेशन कितनी है, 2 लाख है। ये इंफॉर्मेशन है। तो अब हम यहां पर लिख सकते हैं, और याद रखो ये जो p 2 लाख है बराबर, तो log ऑफ 2 लाख इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, t 0 है इसलिए सिर्फ c बचेगा। तो इसी इक्वेशन को मैं बिना c के ऐसा लिख सकता हूं कि log p इज इक्वल टू k into t प्लस c की वैल्यू हम इधर पुट कर देंगे, वो है log 2 लाख, और ये इधर आ जाएगा तो आप समझ सकते हो log p माइनस log 2 लाख, तो log ऑफ p बाय 2 लाख, ये है k into t। अभी भी इससे क्या रिमूव करना बाकी है, k रिमूव करना बाकी है। और k रिमूव करने के लिए एक और इंफॉर्मेशन है, वो क्या है, ईयर 2000 में 2.5 लाख पॉपुलेशन है। देखो 1990 जो है वो आपका क्या था, 0 था। अब इधर जब आप 10 ऐड करते हो तब ईयर 2000 हो जाएगा, और कि नहीं। तो जो टाइम है उसको 10 मान लो, कितना मान लो, 10। सो जब t 10 है तब हमारी पॉपुलेशन 2.5 लाख है, ऐसा बोल दिया था। तो फिर अब हम इसमें वो वैल्यू पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा log ऑफ 2.5 लाख बाय 2 लाख इज इक्वल टू k इंटू टी, टी है 10, ये 10 इधर चला जाएगा,
तो 1/10 इंटू लॉग ऑफ, ये आपको नहीं लगता कि 25/20 होगा? सो लॉग ऑफ 5/4 होगा, यानी 1.25 होता है ये। सो 1/10 log 1.25 ये है वैल्यू ऑफ k। यानी ये इक्वेशन को अब मैं फाइनली लिख दूंगा k की वैल्यू पुट करके कि log ऑफ p/2 लाख इज इक्वल टू k की वैल्यू मैं यहां पर पुट कर रहा हूं 1/10 ऑफ log 1.25। ओके, k इंटू टी इंटू व्हाट t। तो ये मेरी फाइनली विथआउट c और विथआउट k एक इक्वेशन बन गई है। सो क्या ये कंसेप्ट अभी तक आपको क्लियर है? अब आगे कुछ पूछा होगा आपसे, वो क्या पूछा है? What will be the population in 2010? What will be the population in 2010? 1990 जीरो है, ईयर 2000 इससे 10 साल दूर है, और आपका जो ईयर है ना 2010 वो इससे कितना साल दूर है? 20 साल दूर है। ओके, तो इन ईयर 2010 टाइम कितना लेंगे? 20, और आपको पूछा है तब पॉपुलेशन कितनी होगी, तो इसके अंदर हम पुट कर देंगे टाइम की वैल्यू 20 बराबर। तो आपके पास था log ऑफ p/2 लाख is equal to 1/10 of log 1.25 into 20। अच्छा, ये 10 है और ये 20 है, तो 10 टूजा जाएगा, और ये जो है वो मल्टीप्लाई में है, तो इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं log ऑफ, देखो log a माइनस log b, तो ये है p/2 लाख। सो log ऑफ दिस डिवाइडेड बाय ये बन जाएगा log ऑफ 1.25, और यहां पर क्या बचेगा? 2 बचेगा। ओके, अच्छा, अब एक क्या है, दूसरा हम इसमें क्या है काम कर सकते हैं बराबर। सो नाउ ओरिजिनल पॉपुलेशन हमारे पास थी 2 लाख। सो अब देखो यहां पर लास्ट में, अच्छा लॉग ये 5/4 है, तो ये हाँ लॉग में से इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा जा सकता है। ओके, सो ये मैं बताता हूं ये कैसे। ये लॉग है डिवाइड बाय दिस है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि लॉग p/2 लाख उसका जो बेस है ना वो है 1.25 इज इक्वल टू 2। अब ये क्या है कि देखो लॉगरिथम ऑफ a डिवाइडेड बाय लॉगरिथम ऑफ b वो होता है लॉगरिथम ऑफ a का बेस b, और ये है आपका लॉग का फॉर्म। ओके, तो अब मैं एक्सपोनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं कि नहीं? सो अगर मैं एक्सपोनेंट फॉर्म में रखूंगा तो ये उधर जाएगा, तो p/2 लाख इज इक्वल टू 1.25 का स्क्वायर। अब जरा कैलकुलेटर आप यूज करना, 1.25 का स्क्वायर इंटू 2 लाख, तो 1.25 का स्क्वायर होता है 1.5625 इंटू 2 लाख करोगे सो 3,12,500।
सो अभी की पॉपुलेशन होनी चाहिए 3 12 500। ओके, सो log of a by log of b तो वो होता है log a to the base b। ये आपका log का फॉर्म हुआ, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया कौन से फॉर्म में, एक्सपोनेंट फॉर्म में। सर उसको अपन वो भी कर सकते हैं 1/10 को उधर आगे लेके आए। हाँ तो भी कर सकते थे, इसको इधर इनटू भी कर सकते थे, फिर उसकी पावर 1/10 हो जाए। कोई भी वे से आप कर सकते थे, आपको यही आंसर मिलेगा अगर वो सही होगा तो। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हम करते हैं, लेकिन अब मैं है ना हर बार ये डेरिवेटिव नहीं, इंटरेस्ट में से कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं इंटरेस्ट के फॉर्मूला से, तो वो भी बता देता हूं। सो ये वाला लेफ्ट साइड तो लिख लिया होगा। ओके, अब इसमें है ना क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो होमवर्क में, क्योंकि ये मार्जिनल कॉस्ट वाला वो एकदम इजी है, बराबर। सो वो आपके पास है, चलो एक बार कर ही लेते हैं, यानी वो इजी वाला भी क्या है रिवाइज हो जाए। अनमोल रीड करो। If the marginal cost of manufacturing a certain item is given by C, x dc by dx equals to 2 plus 0.115x. अब देखो हमारा नॉलेज ये कहता है कि मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन इज इंटीग्रेशन ऑफ टोटल कॉस्ट का फंक्शन। अब मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन वो आपको दे दिया है, बराबर, इज गिवन बाय 2 plus 0.15x। ओके, अच्छा सॉरी, मार्जिनल कॉस्ट होता है डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट फंक्शन, और टोटल कॉस्ट फंक्शन को इन्होंने नाम दे दिया है c। इन्होंने क्या नाम दिया है, c। तो ये है dc by dx। ओके, c का मतलब है टोटल कॉस्ट फंक्शन, और ये इसकी वैल्यू दे दी है, वो है 2 plus 0.15x। सो मार्जिनल कॉस्ट जो डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन होता है, इसकी वैल्यू आपके पास है। अब यहां पर इन्होंने कहा है कि फाइंड द टोटल कॉस्ट गिवन दैट c ऑफ 0 इज सो, यानी जब प्रोडक्शन 0 है तब भी कॉस्ट है 100, यानी 100 कौन सा खर्चा होगा, फिक्स खर्चा होगा। अच्छा, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि ये x को उधर भेज सकते थे कि नहीं, बराबर। तो मैं क्या ऐसा लिखूं कि यहाँ पर dc इज इक्वल टू 2 plus 0.15x ऑफ dx, x वाले इधर, और इधर कुछ नहीं है तो ये 1 है ना। अच्छा, अब मैं, ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ, बराबर। अब मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा दोनों साइड पे। अच्छा, जब आप इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 का x के साथ क्या होता है, इंटीग्रेशन x, तो 1 का c के साथ क्या होगा, c। अच्छा, 2 का x के साथ क्या होगा, 2x, और 0.15 बाहर x का क्या होता है, x²/2, और प्लस c तो आता है। सो ये आपने क्या है, इंटीग्रेट कर लिया, बराबर। तो आपको यहां से मिला है, वो बेसिकली कॉस्ट फंक्शन है। अच्छा, इधर है ना c लिखूंगा तो कंफ्यूजन होगा, इधर मैं k लिख देता हूं, बराबर, k यानी कांस्टेंट।
और याद रखना कोस्ट फंक्शन में ये x है और ये k है, यानी ये बेसिकली k आपका क्या होगा, फिक्स कॉस्ट। अब देखो गिवन के c ऑफ 0 इज इक्वल टू 100, इसका मतलब है कि जब x यानी प्रोडक्शन 0 है तो फिर आपका कोस्ट फंक्शन की वैल्यू जो है वो 100 है, यानी इसमें जब पुट करेंगे तो कोस्ट फंक्शन की वैल्यू 100 है जब x 0 है। तो उससे मुझे ये k जो फिक्स कॉस्ट है वो मिल गया। तो यही फंक्शन अब मैं विथआउट के लिखूंगा c इज इक्वल टू 2x प्लस, अच्छा ये 0.15/2, 0.15 यानी 15% बाय 2 7.5%, तो 0.075 हो जाएगा। ओके, x स्क्वायर प्लस कितना 100, तो ये मेरा एक फंक्शन बन गया है कोस्ट का फंक्शन। अब ये क्वेश्चन में क्या पूछा था, हाँ वही पूछा था फाइंड द टोटल कोस्ट फंक्शन, और देखिए इसका आंसर 2x प्लस 0.15/2x स्क्वायर प्लस 100 आ गया है। सो दिस इज अवर आंसर, कोस्ट फंक्शन मिल गया है। अब इसमें एक और है पॉपुलेशन का क्वेश्चन, बराबर। अब मुझे लगता है कि ये हमने जो 3 क्वेश्चन शायद वो किए ना प्रोपोर्शनल वाले, तो ये क्वेश्चन तो उसके जैसा है, बराबर। तो वो आप क्या है कर पाओगे। सो क्वेश्चन 2, चलो 15.8 का क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। तो लावण्या रीड करिए। The rate of growth of population is proportional to the number present. अच्छा, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, पॉपुलेशन को p मान लो। ओके, तो ये पॉपुलेशन है टाइम के साथ चेंज होती है। ओके, रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। ओके, रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज proportional to number present in existing population। अब हम क्या करेंगे, 1/p of dp is equal to k into dt, फिक्स पैटर्न है ये टाइप के क्वेश्चन की। अब हम इंटीग्रेट करेंगे तो 1/p का log p is equal to k into t plus c, ये आपकी एक सॉल्यूशन है। k का इंटीग्रेशन t के साथ k into f, k into t प्लस c तो आता है। अब देखो जब टाइम 0 है, बराबर, अभी की पॉपुलेशन क्या है दी है कि नहीं है वो आगे पता चलेगा। इफ द पॉपुलेशन इज डबल्ड इन द पास्ट 25 इयर्स एंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 1 लाख, इससे पता चल जाएगा कि प्रेजेंट पॉपुलेशन 1 लाख है जब p 0 है। सो ये पुट करेंगे तो लॉग ऑफ 1 लाख, ओके, इज इक्वल टू ये kt तो 0 हो जाएगा c, तो यही चीज c के बिना लिखेंगे log p इज इक्वल टू kt प्लस c की वैल्यू है log 1 लाख, ये इधर चला जाएगा log p माइनस log 1 लाख log p by 1 लाख इज इक्वल टू kt। लेकिन अब भी मुझे क्या करना है, k निकालना है।
के निकालने के लिए इन्होंने एक इंफॉर्मेशन दी है कि डबल इन द पास 25 साल। इसका मतलब जब t 25 साल है बराबर तो डबल हो रहा है। डबल का मतलब आपको नहीं लगता वो 1 लाख जो ओरिजिनल थी उसका डबल यानी 2 लाख हो जाएगा? यस और नो? तो मैं यहां पर लिखूंगा लॉग ऑफ P डबल हो रही है यानी P 2 लाख है बाय 1 लाख इज इक्वल टू K इंटू 25। तो इससे ये मिल जाएगा 1 बाय 25 और इधर है log 2, ये है K की वैल्यू। तो ये फंक्शन अब मेरा फाइनल हो जाएगा log ऑफ P बाय 1 लाख इज इक्वल टू K इंटू T। K है 1 बाय 25 इंटू log 2 इंटू T। ये मेरा एक फंक्शन हो गया है। अब आगे क्या कहा है लावण्या? When will the city have a population of 5 lakh? अच्छा, कब उसकी पॉपुलेशन 5 लाख होगी, यानी टाइम कितने साल लगेंगे जब करंट पॉपुलेशन हो जाएगी 5 लाख। उसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो लॉग ऑफ 5 लाख बाय 1 लाख इज इक्वल टू 1 बाय 25 ऑफ log 2। log 2 की वैल्यू है 0.6931 इंटू टी, ऐसा दे दिया था। और ये log 5 है, log 5 की भी वैल्यू दे दी है 1.609। ओके, और ये 25 इधर जाएगा तो 25 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वैल्यू डिवाइड में हो जाएगी तो 0.6931 वो हो जाएगा टी। सो 25 इंटू 1.609 divided by 0.6931 equal to तो 58.03 करके कुछ मुझे मिल रहा है। और इन्होंने वही चीज यहां पर ली है 58। ओके, तो बेसिकली ये हमारा आंसर आ चुका है। अच्छा, अभी क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, इंटरेस्ट कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली। ओके, सो इंटरेस्ट कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली में हमें पता है कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट वो होता है e का पावर i -1 इंटू 100। तो अनमोल क्वेश्चन नंबर 4 रेड करिए। If the interest is compounded continuously at 6% per annum, how much per 1000 will be after 10 years? How long will it take to double rupees? अब ये क्वेश्चन को है ना, मैं अपने इंटरेस्ट वाले वो जो सीखा था उससे करता हूँ बराबर। तो यहाँ पर दे दिया है कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी साल में इफेक्टिवली आप कितना कमाओगे। सो हाउ मच वर्थ ₹1000 विल बी आफ्टर 10 इयर्स, 10 साल के बाद कितना होगा। सो और यहाँ पर एक और चीज है, कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली एट 6%। तो इफेक्टिव क्या
नहीं, कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली है, परपेचुटी तो अलग होता है, वो तो हर साल इक्वल अमाउंट मिलता है, उसको परपेचुअल एन्युटी कहते हैं। ये तो अमाउंट एक ही बार इन्वेस्ट हो रहा है। तो देखो आई जो है वो होता है रेट बाय 100 और रेट जो है वो 6% है, तो आई है 0.06, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है e का पावर 0.06 -1 इंटू 100, और e का पावर 0.06 आपके पास है, अच्छा e का पावर इन्होंने 0.6 दिया है। हाँ, अब ये है ना इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल के लिए होती है, किसके लिए होती है? 1 साल के लिए। तो आप है ना इसको e का पावर i, ये जो मैंने कहा है ये फॉर 1 ईयर है, और क्या है 1 ईयर, 1 ईयर के लिए ये होता है, ओके। और अगर 10 साल है फॉर 10 years, फॉर n is equal to 10 years, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट वो होता है e का पावर i इंटू 10 कर देना, -1 इंटू 100, 10 साल के बाद का अमाउंट चाहिए, तो e का पावर 0.6 -1 इंटू 100, और e का पावर 0.6 दे दिया है, ओके। और ये कितना है, e का पावर 1.822, 1.822 -1 इंटू 100, तो 0.822 -1 यानी इससे हो जाएगा 0.822 और इंटू 100, सो 82.2%। अब वैसे इसका एक और शॉर्टकट मैं बता देता हूं कि ये है ना इंटरेस्ट रेट मिला, यानी बेसिकली इंटरेस्ट जो कमाएंगे वो कितना होगा 82.2%, ओके। 10 साल का कुल मिलाकर इंटरेस्ट हम इतना कमाएंगे 82.2%। अब यहाँ पर अमाउंट दे दिया है, अमाउंट आफ्टर 10 years, ये जो लिखा है ना इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये 82.2% है, यानी 100 के ऊपर कितना कमाई होगा 82.2%। मैं थोड़ा अभी इजी वे से टेबल में लिखता हूं कि इन्वेस्टमेंट और फिर मैं लिखूंगा इंटरेस्ट अर्न्ड, 100 रुपीस रहेगा इंटरेस्ट अर्न इन 10 साल, 100 रुपीस के ऊपर 82.2 रुपीस आप कमाओगे, तो 1000 के ऊपर कितना कमाओगे, सो 822 इंटरेस्ट होगा। देयरफॉर अमाउंट आफ्टर 10 years 1000 और उस पर 822, यानी आप कमाओगे 1822, आपकी अर्निंग क्या होगी 1822, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 8, इसका अनमोल रीड करिए। इसमें अच्छा, अभी इसमें एक और क्वेश्चन है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू डबल कितना ₹1000, ओके। सो 1000 को डबल करना है, तो अभी आपको टाइम पीरियड पूछा है, सो टाइम पीरियड के लिए
ये e का पावर एक मिनट, इसमें टाइम पीरियड प्रोपोर्शनली शायद नहीं होगा। ओके, तो how long will it take to double ₹1000? सो इसका मतलब ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आपकी कमाई यानी टाइम पता नहीं है, तो e का पावर 30 into n, लेकिन फिर इसको सॉल्व करने में हमें डिफिकल्टी होगी। कौन सा? नहीं, वो तो कंपाउंडेड कंटीन्यूअसली में नहीं होता। तो इस पार्ट के लिए है ना, मुझे इसको ये हमारे इस चैप्टर के कांसेप्ट से सॉल्व करना पड़ेगा, बराबर। तो अब देखो, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन की मेथड, ओके, उससे सॉल्व करते हैं। सो डिफरेंशियल इक्वेशन में देखो, यहाँ पर आपको पता है कि इंटरेस्ट है वो चेंज होता है टाइम के साथ, रेट ऑफ चेंज इन अमाउंट वो चेंज होता है टाइम के साथ। तो मैं यहाँ पर अज्यूम करता हूँ P यानी मेरा प्रिंसिपल अमाउंट, P क्या है? अमाउंट, ओके। अगर टाइम 0 है तो ये प्रिंसिपल अमाउंट है, वरना फ्यूचर का अमाउंट है। और ये अमाउंट किसके साथ चेंज होगा? टाइम के साथ। और कहने से ये R% यानी जो भी रेट होगी ऑफ प्रिंसिपल, उससे चेंज होगा कि नहीं? ओके, सो दिस विल चेंज विद रिस्पेक्ट टू दिस। ये हमने कल भी सीखा था इंटरेस्ट के केस में। अच्छा, तो मैं क्या करूंगा, dp अपॉन p इज इक्वल टू r/100 ऑफ क्या हो जाएगा? dt। अब इंटीग्रेट करेंगे 1/p का क्या हो जाएगा? log p, r/100, तो ये बेसिकली r 6 है ना, 6/100 यानी 0.06 बाहर, लेकिन वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा? t के साथ, और प्लस c भी आ जाएगा। इसका मैंने इंटीग्रेशन दिया, नंबर का नंबर इनटू वेरिएबल। अच्छा, अब इसमें फाइंड क्या करना है? c फाइंड करना है, बराबर। तो मुझे पता है कि जब टाइम 0 होता है तो p क्या होता है? ओरिजिनल अमाउंट, ओके। टाइम 0 पे p क्या होगा? बस p 0 हो जाएगा। और इन्होंने कहा था कि ₹1000 बी वर्थ आफ्टर 10 इयर्स, तो इसका मतलब है वो 1000 दे दिया है, तो ये बन जाएगा log ऑफ 1000 इज इक्वल टू पॉइंट, ये तो p0 मान रहे हैं, तो ये c हो जाएगा। तो यही इक्वेशन मैं फिर से लिखूंगा, एंड वो हम लिखेंगे log ऑफ p इज इक्वल टू 0.060 प्लस c है log 1000। ये log 1000 यहां पर आएगा, तो log p/1000 वो है 0.060। अब ये मेरे पास एक क्या है, रिलेशनशिप मिल गई। अब इन्होंने कहा था कि हाउ मच विल बी द वर्थ ऑफ ₹1000 आफ्टर 10 इयर्स। तो जब t 10 रखते हो तो वैल्यू क्या हो जाती है, बराबर। सो ये हो जाएगा log ऑफ p/1000 इज इक्वल टू 0.06 इंटू t, तो ये है 0.6, ये 0.6 है, और इसका बेस कुछ नहीं है तो e मानेंगे। अब एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे इसको, कौन सा फॉर्म? एक्सपोनेंट फॉर्म। तो एक्सपोनेंट फॉर्म में जब e वहां पर जाएगा तो p/1000
इज इक्वल टू e का पावर 0.6, ये पावर बन जाता है ना, और e का पावर 0.6 यानी p इज इक्वल टू 1000 इंटू e का पावर 0.6, e का पावर 0.6 दे दिया था, वो है 1.822 इंटू 1000 करोगे तो 1822 मिलेगा, और ये आंसर पहले भी मिला था 1822, अभी भी मिला है। 10 साल में ऐसे कहा था ना कि हाउ मच विल बी द वर्थ ऑफ 1000 आफ्टर 10 इयर्स, ये 1000 ओरिजिनल था, अभी की वैल्यू कितनी होगी वो फाइंड करना है 10 साल में। और अब इसमें एक चीज क्या बाकी है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू डबल ₹1000, तो अब जो लिखा है ना डबल ₹1000, तो याद रखो जब डबल होगा तो लॉग ऑफ ये 1000 2000 बन जाएगा, 2000 बाय 1000, और 0.060 टाइम पता नहीं है तो ये log 2 है कि नहीं, ओके, और log 2 के डिवाइड में हो जाएगा 0.06, तो वो मिलेगा t बराबर। और log 2 की वैल्यू यहाँ पर नहीं दी है, लेकिन आप लिखोगे log 2 की वैल्यू वो है 0.6931, ये क्या होती है 0.6931 अपॉन 0.06 वो है t, और 0.6931 डिवाइडेड बाय 0.06 तो ये होता है 11.55, ये क्या होता है 11.55, और इसी को अप्रोक्सीमेटली उन्होंने क्या लिया है 12 साल, क्योंकि बिना प्रॉपर वैल्यू यानी वो वैल्यू इन्होंने नहीं दी है क्वेश्चन में, पर ठीक है, आई होप यू आर क्लियर। तो कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ओके, एंड दैट विल बी शेयर्स, यानी आपका इंटरेस्ट एंड एन्युटी का सेकंड वाला पार्ट है ना वो। चलो ये रिकॉर्डिंग मैं सेव कर लेता हूँ।